खान सर गिरफ्तार हो गए हैं, रोशन आनंद यादव गिरफ्तार हो गए हैं, सच्चाई क्या है? दोनों सर, आमतौर पर मैं इस तरीके के लेक्चर्स करता नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि अब करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग ने एक तो बहुत कमेंट किया, फिर ये नेशनल न्यूज़ बन गई यार। अब आप क्रोनोलॉजी को समझिए, मैं खबर बताऊंगा और थोड़ी बहुत जो मेरी समझ है उसके बेसिस पे चीज़ें बताऊंगा। टीचर्स को यूनाइट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। टीचर्स जितना यूनाइट रहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विकास सर हो गए या ओझा सर हो गए, उनको इतना पूजा जा रहा है। अभी अंजना कश्यप का जो कमेंट आया था उसमें एक बहुत बढ़िया लड़के का कमेंट था जो मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आचार्य चाणक्य इन्फ्लुएंसर ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते। तो टीचर्स को आगे बढ़ाएंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा, और टीचर्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। वैसे ही हालत बहुत दयनीय है, और शिक्षकों ने चाहे जितने भी जो ऑनलाइन टीचर्स हैं ना, उन्होंने क्रांति लाई है। मेरे कोर्सेज दोस्तों कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे कहते हैं कि सर हम यहाँ से गांव के थे, आज हम 20-25-30 हज़ार की जॉब मिल गई है, ये हो गया वो हो गया। बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे एजुकेशन थी नहीं, आज वहाँ पे एजुकेशन जा रही है। इससे अच्छा देश के लिए क्या होगा? और मुझे लगता है जो इसके लिए खिलाफ बात कर रहा है वो देशद्रोही ही है। और क्या बोलेंगे आप, वो देश का विकास नहीं चाहता। शिक्षा अगर इतनी दूर दूर तक पहुंच रही है, लेकिन 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 टीचर्स को यार समन्वय बनाना पड़ेगा। अब ये नीट का मुद्दा आया, मीडिया ट्रायल हुआ, अब आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। जैसे एसएससी प्रोटेस्ट में होता, टीचर्स आपस में लड़ गए थे, यहां पे भी वही हो रहा है। मुद्दा भटक जाएगा, सरकार बोलेगी टीचर्स ही देख लो। हम तो पहले ही बोल रहे थे, मीडिया में वही चला कि टीचर्स माफिया है। अब ये जो गोली चलाने का प्रकरण है, ये इसी से जोड़ के देखा जाएगा। मीडिया यही चला ही रही है, वो टेम्पलेट फिक्स हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात ये है यार, पहले में हम कहानी समझते हैं कि क्या हुआ है। हुआ ये है कि ये इनको तो भाई सभी जानते हैं, खान सर, और सॉरी इनको खान सर और रोशन सर भी जो है ना, इनका बहुत बड़ा नाम है। हो सकता है आप इनको ऑनलाइन इतना नहीं जानते हो, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में ये खान सर से कम नहीं है। इनफैक्ट मैं, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और ये बड़े ही हैं। ठीक है, ऑनलाइन में खान सर बहुत आगे, लेकिन दोनों की जो कोचिंग सेंटर्स है ना, वो बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर्स है। कहते हैं ना कि वो मैग्नम ओपस, वो हिसाब किताब है। अब 2 जून की घटना है, लेकिन कोई भी घटना ऐसे नहीं होती है, वो चलता है। वो जैसे कहता है ना कि जब आप गुस्सा कर रहे हो ना, तो वो दिमाग फट रहा है, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और एक पॉइंट आएगा जब फट जाएगा। तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत चलता था। अब ये फटा कब, ये एसएससी जीडी में फंसा। ये जो अभी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट आए 2025 में, नोटिफिकेशन है, विज्ञापन आया, और उसके बाद फिर परीक्षा हुई पिछले साल, और अभी 2026 में रिजल्ट आया जिसमें लगभग 19,500 के करीब बच्चे जो है सिलेक्ट हुए। अब खान सर बता रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ से लगभग 12,500 13,000 के करीब बच्चे सिलेक्ट हुए। ये कह रहे, रोशन सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी 10-11 हज़ार के करीब सिलेक्ट हुए। 19,500 तो सिलेक्शन, ये भर्तियाँ ही थी। अब ऐसा तो है नहीं, अगर भाई सिलेक्शन हुआ है तो खाली इन दोनों कोचिंग से थोड़ी ना हुआ होगा, बहुत सारी कोचिंग चल रही है, पूरे इंडिया भर में कोचिंग चल रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शंस बहुत जगह से हुए होंगे। बिहार से, बिहार में कितनी सारी कोचिंग, क्योंकि बिहार की बात है, पुलिस की बात है, तो बिहार में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे, वहाँ से सिलेक्शन हुए होंगे। ये जो पूरा एरिया है, शायद आई थिंक मुसलपुर, मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, पटना में, वो पूरा कोचिंग का ही एरिया, और वहाँ पे भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले हैं, बहुत मतलब अभी शायद ठीक ठाक हो गया। अब जो वहाँ पे रह रहे वो अच्छे से बता पाएंगे। तो बच्चे बेचारे बहुत मतलब रहते हैं, और नो डाउट भाई खान सर हो चाहे रोशन सर हो, उन्होंने बहुत किया यार, इन दोनों ने बहुत किया है। इन्होंने बच्चों को एफोर्डेबल हॉस्टल दिया, दोनों बच्चों को पढ़ाया। इन दोनों ने, इन दोनों की बात करें ना तो इन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं। बहुत एफोर्डेबल कोर्सेज है भाई, बहुत एफोर्डेबल कोर्सेज है, राइट। और ऑनलाइन की यही तो खासियत है, एफोर्डेबल कोर्सेज है। ऑफलाइन में अब देखिए, जब अब हाँ तो ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई यहां पे दोनों क्लेम कर रहे थे कि इतना सिलेक्शन हुआ, इतना सिलेक्शन हुआ, और दोनों में झगड़ा बहुत पहले से ही चल रहा था। खान सर की कोचिंग के बिल्कुल बगल में रोशन सर की कोचिंग है एकदम। हुआ क्या, शुरुआत ये होती है कि ऐसा आरोप लगाया गया कि भाई जो ज्ञान बिंदु है, इनकी कोचिंग का नाम है रोशन सर की कोचिंग का ज्ञान बिंदु, तो जो ज्ञान बिंदु है वहां पे
खान सर के लड़कों ने पोस्टर लगा दिए खान सर की कोचिंग के। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो रोशन सर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, स्टूडेंट्स तो नहीं बोलूंगा मैं, या जो स्टूडेंट्स भी है, आई डोंट नो, पोस्टर फाड़े। फिर रात में खान सर का जो गार्ड था, और गहमा गेमी हुई दोनों कोचिंग के बच्चों के बीच में, अभी भी हो रही है। तो खान सर का जो गार्ड था वो बता रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा था और एकदम से जो रोशन सर, उनके आदमियों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारा, बहुत लहूलुहान, काफ़ी मारा पीटी होगी 2 जून को। उसके बाद खान सर के जो बॉडी गार्ड्स हैं, शायद 16-17 हैं बॉडी गार्ड्स इनके पास, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में बताया था मेरी जान को खतरा भी है। तो खैर आप बॉडी गार्ड्स रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इतने फेमस है, कहीं पे भी जाएंगे भीड़ लग जाती है। तो बॉडी गार्ड्स ने क्या किया कि हवाई फायर कर दिया, राइट, फायरिंग कर दी। अब खान सर मीडिया में इंटरव्यू देते हैं शाम को कि हमारे यहाँ बमबारी हुई है, फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अगले दिन सीसीटीवी फुटेज आ गया। सीसीटीवी फुटेज में खान सर का बॉडीगार्ड गोली चलाता हुआ दिख रहा है। खान सर के बॉडीगार्ड ने कबूलनामा दिया है कि मुझे खान सर ने बोला था कि गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा, मैं बहुत मशहूर हूँ, बाकी मैं देख लूंगा। उसको कबूलनामा है प्रॉपर, ठीक है, एफआईआर में ये बात बताई गई है, ये चीज़ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है, खान सर का जो गार्ड है वो पिट रहा है। मान लीजिए कि आपका कोई आता है और पीटने लगता है किसी को, खूना खून हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? पुलिस आई, तुरंत आई, पर तब तक आप क्या करेंगे? जरा सोचिए इस बात को। खान सर ने बताया कि भाई गार्ड ने एहतियातन फायर कर दिया, मतलब हमने किसी को मारा थोड़ी ना, हमने तो बस डराने के लिए फायर किया। लेकिन भाई फायर तो फायर है, क्योंकि भाई हो सकता है गार्ड मर जाता इतना, क्योंकि भाई जो तस्वीरें सामने आई उसमें तो पूरा सर फट गया है, मतलब बहुत बुरे हालात हैं, और वो कोई अमीर तो है नहीं, गरीब ही है, ये चीज़ है। अच्छा, रोशन सर का क्या कहना है कि भैया खान सर ने ये सारी चीज़ें शुरू की, इनके ही जो लड़के हैं हमारे आते हैं, हमेशा पोस्टर लगा देते हैं, हमको परेशान करते हैं, ये बातें हो रही हैं। अब रोशन सर गिरफ्तार, अरेस्टेड, उनको भाई कस्टडी में भेजा है, ठीक है। खान सर जो हैं वो लापता है। आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इनके ऊपर जो है ये धारा लगी हुई है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाहिर सी बात है पटना हाई कोर्ट में इस पे प्ली डाली जाएगी, लेकिन आर्म्स एक्ट में मतलब इतनी आसानी से एंटीसिपेटरी बेल मिलती नहीं है, ठीक है। खबर ये चल रही थी कि खान सर ने जो है वो सरेंडर कर दिया है हाई कोर्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पिक्चर क्लियर ही नहीं है। फिलहाल अभी स्टेटस ये है, जो मैं भी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कि सरेंडर नहीं किया है, यानी कि अभी भी इनका कुछ अता पता नहीं, और पुलिस जो है वो अलग अलग जगह पे जा रही है। मेरा मानना ये है, मेरा मानना अकॉर्डिंग टू मी, खान सर को सरेंडर कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि उन्होंने बोला है कि मेरी जान को खतरा, बट यार देखो देश का सपोर्ट है, ठीक है, देश का सपोर्ट है, और सच्चाई सामने आ ही जाएगी, जांच जब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, सारे के सारे एविडेंस ये है। लेकिन यार ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी। दोनों टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि खान सर का पढ़ाने का स्टाइल कितना बेहतरीन है, इनको भी हम जानते हैं। रोशन सर का ऑफलाइन में काफ़ी बड़ा नाम है। पुलिस ने एक बात बोली है जो मैं आपसे बोलूँगा, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, जो स्टूडेंट्स हैं इनमें मत पढ़ें, ठीक है, सपोर्ट करिए, कुछ भी ऐसा मत करें। एक एफआईआर लगती है मेरे भाई, और तुम स्टूडेंट हो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दोनों टीचर्स हैं, उनकी लीगल टीम्स हैं, वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन आपके ऊपर अगर एक भी एफआईआर हो गई तो ख़त्म हो जाएंगे आप, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए दोनों ही टीचर्स अपना अपना पक्ष रखें, और मेरे हिसाब से तो भाई अब तो देखो देर हो चुकी है, लेकिन यार बगल में कोचिंग चल रही है, साथ में क्यों नहीं, क्यों भाई, हमारे यहाँ से भी सिलेक्शन हुए, आपके यहाँ से भी सिलेक्शन हुए, क्या दिक्कत है, साथ में बढ़ते हैं भाई। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब कोई, मतलब कहते हैं ना कि कंपटीशन इज फुलिश, मैं अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि कंपटीशन बेकार है, फुलिश है, बेकार, कोई मतलब नहीं है। आप बस अपना बेहतरीन काम करते रहो, लोग आएंगे आपके पास। टीचर्स क्यों लड़ रहे हैं यार, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। टीचर्स का काम पढ़ाना है, पढ़ाइए,
और साथ में पढ़ाइए, साथ में मिल के पढ़ाइए, साथ में आके बैठिए, बात करिए। यार ये भी तो हो सकता था, कितना अच्छा लगता कि जब दोनों की तस्वीरें आती, दोनों गले मिलते कि अरे आपने भी सिलेक्शन दिया, हमने भी सिलेक्शन दिए, दोनों ऐसे हाथ उठाते, कितना अच्छा यूनिटी रहती। बट ऐसा हुआ नहीं, कंपटीशन, ईगो, मैं बड़ा। भाई देखो दोनों में क्लैश तो हुआ है ना, दोनों एक, ये तो पब्लिक है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भाई हमलावर हैं, और कहीं कुछ वायरल हो रहा है, कहीं कुछ वायरल हो रहा है। भाई पहले तो ये था कि खान सर की बात मानी जा रही थी, फिर जब सीसीटीवी आया तो कहानी पलट गई बिल्कुल। और भाई ज्ञान बिंदु मतलब रोशन सर के साथ 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, और इन्होंने भी भाई जीरो से अपने, मतलब इनकी शादी भी नहीं हुई है जहाँ तक मैंने सुना, मैं दोनों से मिला नहीं हूँ ना, मेरी कभी बातचीत हुई है, लेकिन जितना मेरी जो इनको जानते हैं कि भाई बहुत मेहनत करते हैं ये, और ये भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्यों भाई टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं? अब मीडिया, अब देखिए मीडिया की आप फैजल खान इनको बोल रहा है, इसमें भी हिंदू मुस्लिम ब्रेन वॉश। भाई मीडिया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया, और मीडिया को लगता है बहुत अच्छा कर रहा है, भाई लोग समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना अभी तक, अच्छा ठीक है इनका नाम फैजल खान है, मैं मान के इनका नाम फैजल खान है, तो भाई जब ये वायरल होते थे या जब आप इनको बुलाते थे तब तो आप खान सर लगाते थे, तब आपने कभी फैजल खान नहीं यूज़ किया। लेकिन आज अंजना ओम कश्यप और इनका, अब अंजना ओम कश्यप ने भी FIR कर दी है, ठीक है, और जब वो विवाद हुआ तो आपने फैजल खान लगाना शुरू कर दिया। एक प्रॉपर मीडिया टारगेटिंग हो रही है इनकी, तगड़े से इनकी। बता तो रहे कि चीज़ें वो जब मुसीबत आती है ना तो एक साथ आती है। तो ये जो है इन्होंने मीडिया के खिलाफ, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ बोला, और उसके बाद टारगेट पे आ गई है, और पूरी मीडिया एक सुर में जो है उनको, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी हो यार, दोनों नहीं, मैं बता रहा हूँ दोनों नहीं, ये हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत कम दामों में करते हैं। बात बताइए, कोर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है मीडिया में कि ये कितने में कोर्स बेच रहे हैं, ये कितने में कोर्स बेच रहे हैं। ये है हालात। भाई मैं जितने में भी कोर्स बेच रहा हूं, लेकिन जितने बड़े लोग हैं ना उनसे बहुत ही कम में ये दोनों कोर्स बेच रहे हैं, और इन्होंने तो हॉस्पिटल खोल दिए। तो क्या भाई ये चीजें दिखनी नहीं चाहिए? मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई जिस मीडिया, भाई टीचर्स को आप ऐसा बोल रहे हो, और एक तो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें तो क्या अनाप शनाप की, मतलब वो पेरेंट्स को समझा रहे थे, भाई आज 5वीं साल का बच्चा अभी फिजिक्स समझ सकता है, क्वांटम फिजिक्स, ये कर दिया है आज टीचर्स ने। पढ़ाई को इतना आसान बना दिया है, जिस हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी बोरिंग लगती थी, आज हर किसी को वही पढ़नी है। क्यों हुआ है वो? ऑनलाइन की वजह से, खान सर, रोशन सर जैसे शिक्षक की वजह से। लेकिन मीडिया देखिए क्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यार मैं तो यही बोलूँगा कि टीचर्स को यूनाइट रहना चाहिए। टीचर्स भविष्य हैं देश का। ये सब चीज़ें बंद, छोटी चीज़ें हैं यार, कौन मैं आगे गया तू आगे गया, है ना। हम लोग कभी, जैसे मैं स्टडी ग्लोस का बताऊँगा, हम लोग तो कभी डालते भी नहीं है कि कितने सिलेक्शन, बल्कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बट कभी हम लोगों ने कहा ठीक है यार, बस बच्चों का भला हो, अच्छा करते रहो, अपना काम बेस्ट देते रहो। तो ऐसे ही दोनों टीचर्स को यार मिलना चाहिए, आपस में गले लगाना चाहिए, झगड़े माफ़ करने चाहिए, साथ में काम करते हैं, साथ में देश को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों का भला करते हैं। लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर अब काफ़ी देर हो चुकी है। और हिंसा तो भाई कहीं पे भी हिंसा तो हुई है, फायरिंग तो हुई है, वो तो यार बर्दाश्त तो है नहीं, वो तो बिल्कुल भी तो गैर कानूनी है, ये बात सच है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल अभी खान सर गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही इन्होंने सरेंडर किया है। रोशन सर की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है 30 डे 30 स्किल। अगर आप यूट्यूब मैनेजर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी क्लासेस 12 जून से होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कल या परसों में टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। थैंक यू सो मच।